हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है आज के एनिमल टिश्यू के सेकेंड लेक्चर में। तो आज हम बात करने वाले हैं इसमें क्या क्या पढ़ने वाले टॉपिक के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो आज पढ़ने वाले हैं हम एपिथेलियम टिश्यू, टाइप्स ऑफ ग्लैंड, सेल जंक्शन एंड कनेक्टिव टिश्यू एंड टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। सबसे पहले टिश्यू का खोज किसने किया था? तो बाई चार्ट ने किया था। टाइप्स कितना हुआ था? तो 3 टाइप्स इनका हुआ था। तो कौन कौन टाइप्स है? तो एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। एपिथेलियम टिश्यू होता है ईपी मतलब ओपन एंड थीलियम इन ग्रो। तो ईपी मतलब ओपन एंड थीलियम इन ग्रो होता है। आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश। टाइप्स, तो इसके कितने टाइप्स होते हैं? तो 2 टाइप्स होते हैं, सिंपल एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम के 4 टाइप्स होता है, सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम, सिंपल कोवाइडल एपिथेलियम, सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम एंड सूडोफाई एपिथेलियम। आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अरेंज इन मेनी लेयर्स होता है एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट होना है, प्रोवाइड एंड प्रोटेक्शन में काम आता है। कंपाउंड एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम 2 प्रकार के होता है, ट्रांसलेशनल एपिथेलियम एंड सर्टिफाइड एपिथेलियम। सर्टिफाइड एपिथेलियम होता है सेल अरेंज इन मेनी लेयर, बेसमेंट मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, नॉन स्ट्रेचेबल होता है। याद करने वाली पॉइंट है, बार बार पूछा हुआ है नीट में। नॉन स्ट्रेचेबल होता है एंड ऑन द बेसिस ऑफ अपर लेयर इट हैज़ फ्लोइंग टाइप्स। कौन कौन टाइप्स का प्रोटेक्शन करता है? एम एट सर्टिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, अपर लेयर हैज़ फ्लैट सेल होता है। नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। केरेटाइलाइज एसएसई मतलब एसएसई की मतलब है सर्टिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम एंड नोकर एसएसई। कीटोनिन प्रोटीन इज प्रेजेंट होता है एंड एग्जाम्पल में है नेल्स, हेयर्स, हॉर्न्स एंड स्कॉल्स। एंड नॉन केराटिन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? तो केराटिन प्रोटीन इज एब्सेंट होता है इसमें। एंड इसका एग्जाम्पल लिविंग ऑफ बकल कैविटी, लिविंग ऑफ फेरिंग्स एंड लिविंग्स ऑफ ओसोफेगस एंड वेजाइना, ह्यूमन रिस्पोर्ट एंड नीट में कोरिया। आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। वाटी टॉपिक है सेटिस्फाई कोवाइडल एपिथेलियम। तो इसको समझ लेते हैं। अपर लेयर होता है एंड क्यूब लाइक होता है। एग्जाम्पल है डक्ट ग्लैंड। सी नंबर में ये भी ओआरटी का मतलब है एक बार पढ़ के छोड़ देना, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। तो इस टॉपिक को कवर कर लेते हैं। सेटिस्फाइड कोलुमनार एपिथेलियम, तो अपर लेयर होता है, कोलुमनार होता है एंड इसका एग्जाम्पल हो जाता है डिस्टल पार्ट ऑफ द मेल। आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। 2023 में पूछने के ज़्यादा चांस है सेल जंक्शन से, तो इसको ध्यान दीजिएगा आप। कनेक्शन बिटवीन 2 और मोर सेल क्या करता है? 2 सेलों के बीच के कनेक्शन को ही सेल जंक्शन कहते हैं। एंड टाइप्स इसका होता है गैप जंक्शन, मिनट पोर प्रेजेंट एपिथेलियम सेल्स। देखिए यहाँ पर समझाया गया ग्राफ में, हम समझेंगे 2 एपिथेलियम सेल है इस तरह से एंड ए बी नंबर एपिथेलियम सेल है। दोनों के बीच का जो गैप्सन है इसी को बोलते हैं गैप जंक्शन, जो बीच में गैप है। इतना समझ गए हो गैप जंक्शन? ऐसा करते हैं, आगे बढ़ते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं आपको इसका फंक्शन क्या क्या है। तो फंक्शन एनसीईआरटी से पूरा बेस्ट है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। हेल्प इन द ट्रांसफर ऑफ आयंस, स्मॉल मोलिक्यूल्स एंड द सेम टाइम्स बिग मोलिक्यूल्स ऑल्सो। आगे बढ़ते हैं, समझने करते हैं। ये भी नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। टाइट जंक्शन का दूसरा नाम क्या होता है? जूनोला ओक्यूलेंस। इसका टाइट जंक्शन को समझने की कोशिश करते हैं फिगर के हिसाब से। ए नंबर देखिए, ये हो गया ए नंबर सेल, ए हो गया बी नंबर सेल हमारे हो गया है। और इस दोनों के बीच में जो ए प्रेजेंट है यहाँ पे दर्शाया गया है उसी को बोलते हैं टाइट जंक्शन। और इसमें प्रिवेंट लीकेजिंग को रोकता है, इसमें लीकेजिंग को रोकने का काम कौन करता है? टाइट जंक्शन करता है। आगे बढ़ता है। अपर पार्ट ऑफ 2 एपिथेलियम मेम्ब्रेन आर फ्यूज्ड एंड फॉर्म लाइट जंक्शन। नीट में पूछा हुआ बनाना है, प्रेजेंट लीकेजिंग को प्रिवेंट करता है। एंड एडहेरिंग जंक्शन किसे कहते हैं? 3 नंबर में आता है एडहेरिंग जंक्शन, डोमसम। इसका सेकेंड नाम है डेस्मोसम। एंड इसका काम क्या है? बाइंडिंग टू नाइबरिंग सेल। 2 नाइबरिंग सेल को क्या करता है? बाइंडिंग यानी जोड़ने का काम करता है। इट
इट इज सीमेंटिंग लेयर प्रेजेंट बिटवीन टू एपिथेलियम। यहाँ पर देखिए दो सेल है, यहाँ पे ए और बी, और इसके बीच में जो है सीमेंटिंग लेयर है जो बाइंडिंग करने के एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है, उसी को बोलते हैं एडहेरिंग जंक्शन। आगे बढ़ते हैं, समझिए करते हैं। 4 नंबर में आता है इंटरडाइजेशन। इंटरडाइजेशन क्या होता है, तो यहाँ पर समझिए, यहाँ पर ए नंबर सेल है यहाँ पे, एन यहाँ पे बी नंबर सेल है, तो यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए, बी नंबर सेल है। आगे समझाते हैं टाइप्स ऑफ ग्लैंड। टाइप्स ऑफ ग्लैंड क्या होता है, तो ए नंबर में आता है ऑन द बेसिस ऑफ सेल। ऑन द बेसिस ऑफ सेल दो प्रकार के टाइप्स ग्लैंड होता है, यूनिसेल्युलर ग्लैंड एंड मल्टी सेल्युलर ग्लैंड। यूनिसेल्युलर होता है ओनली सिंगल सेल इज प्रेजेंट, एग्जाम्पल होता है पेनिथ सेल या गोलब्लैडर सेल। मल्टी सेल्युलर ग्लैंड होता है तो मेनी लेयर प्रेजेंट, एंड उसका मल्टी सेल्युलर ग्लैंड का कहाँ प्रेजेंट होता है, लीवर, सलाइवरी ग्लैंड, स्वीट ग्लैंड एंड पेनक्रिएटिक ग्लैंड। बी नंबर में आता है ऑन द मेथड ऑफ सिक्रेशन। सिक्रेशन के कितने मेथड है, तो 3 को होते हैं, कौन कौन, इसके ग्लैंड्स, इंडोक्राइन ग्लैंड, स्क्रीन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड एंड मिक्सड ग्लैंड। तो स्क्रीन ग्लैंड में क्या क्या आता है, डक्ट इज प्रेजेंट होता है, सीक्रेट एंजाइम होता है, इंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है, डक्ट इज अब्सेंट एंड डक्टलेस होता है, ग्लेशन हार्मोन को सीक्रेट करता है, एंड मिक्सड ग्लैंड जो होता है डक्ट इज प्रेजेंट होता है एंड सीक्रेट बोथ हार्मोन एंजाइम के दोनों को सीक्रेट करता है। एक्सक्राइन होता है सलाइवरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड इंटेस्टिनल ग्लैंड। इंडोक्राइन जो होता है थायराइड ग्लैंड, एडोर्नल ग्लैंड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। और मिक्सड ग्लैंड का एग्जांपल होता है पेनक्रिएटिक ग्लैंड एंड टेस्टी एंड ओवरी। आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ORT टॉपिक है, ऑन रीडिंग टॉपिक, तो इसमें पढ़ लेते हैं नेचर ऑफ सिक्रेशन। नेचर ऑफ सिक्रेशन क्या क्या है, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। एक में होलोक्राइन ग्लैंड्स, सेकेंड नंबर में होता है एपोक्राइन ग्लैंड, 3 नंबर होता है मेरोक्राइन ग्लैंड। तो होलोक्राइन ग्लैंड जो होता है कंप्लीट सेल इज द डिस्ट्रॉयड, इसमें होता है ओनली एपिकल पार्ट इज द सेपरेटेड एंड सेल आर नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग सिक्रेशन। होलिक्राइन को समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर देख सकते हैं साधारण फिगर के हिसाब से आपको समझ आता है। इसका एग्जांपल होता है सेबेकस ग्लैंड्स या वाइली ग्लैंड्स बोल सकते हैं इसको। सेकेंड में आता है एपोक्राइन ग्लैंड्स में मेमरी ग्लैंड्स भी बोलते हैं इसको। और दूसरा आता है मेकोक्राइन ग्लैंड, तो इसको स्वीट ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड तीनों बोलते हैं। टिश्यू पर तो कनेक्टिव टिश्यू जो होता है मेसोडर्म का बना होता है, बॉडी वेट का 30% होता है, एंड ब्लड लिम्फॉइड बोन एंड कार्टिलेज। कनेक्टिव टिश्यू हैज फॉलोइंग द components। ये में आता है मैट्रिक्स, फाइबर एंड सेल। मैट्रिक्स होता है ग्लाइकोप्रोटीन्स प्लस मॉडिफिकेशन पॉलीसेकेराइड। फाइबर जो होता है कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर एंड रेटिकुलर फाइबर। सेल कोलेजन फाइबर क्या है, तो सबसे पहले कोलेजन फाइबर को हम समझ लेते हैं। कोलेजन फाइबर वाइट कलर का होता है, एंड कोलेजन प्रोटीन मोस्ट ऑबिडेंट एनिमल्स प्रोटीन भी बोलते हैं इसको, एंड प्रेजेंट इन द बंडल में प्रेजेंट होता है, अनब्रांचेड होता है एंड नॉन फिक्सेबल होता है, एंड प्रोवाइड स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करता है। तो यह देखिए चिन्ह की तरह दर्शाया गया है, इसी को बोलते हैं कोलेजन फाइबर, जो वाइट कलर में ही दर्शाया गया था। आगे बढ़ते हैं, समझिए। ऑन बॉइलिंग कन्वर्ट इनटू गेटिंग इलास्टिक फाइबर को अच्छे से समझते हैं। तो इलास्टिक फाइबर जो होता है सिंगल एंड येलो कलर का होता है, ब्रांच्ड होता है, मेड ऑफ द इलास्टिक प्रोटीन एंड फिक्सेबल फाइबर भी होता है। तो इसको समझ लेते हैं। ऑन बॉइलिंग नो इफेक्ट्स, एंड रेटिकुलर फाइबर जो होता है हाईली ब्रांच्ड होता है, मेड ऑफ द रेटिकुलिन होता है एंड प्रोटीन, एंड स्लाइवरी सिल्वर कलर होता है, एंड
डेलिकेट होता है। आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सेल क्या, तो सेल को हम समझते हैं, तो सेल में आता है फाइब्रोब्लास्ट। तो फाइब्रोब्लास्ट क्या है, मैक्सिमम इन नंबर, लार्जेस्ट सेल है। सिक्रेशन मैट्रिक्स एंड फाइबर, मैट्रिक्स एंड फाइबर को कौन सीक्रेट करता है, फाइब्रोब्लास्ट। तो नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इस पर हाईलाइट कर लीजिए आप लोग। उसके बाद में आता है मैक्रोफेज। मैक्रोफेज क्या है, सेकेंड इन नंबर है, सेकेंड इन लार्जेस्ट सेल भी है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। फेगोसाइटिक नेचर, फेगोसाइटिक नेचर, इंडोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस क्या है, इंडोसाइटोसिस दो प्रकार के होते हैं, फेगोसाइटोसिस एंड पिनोक्टोसाइसिस। तो फेगोसाइटोसिस होता है इनटेक सॉलिड सेल ईटिंग एंड पिनोसाइटोसिस होता है इनटेक द लिक्विड सेल ड्रिंकिंग। तो आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। मोस्ट सेल, ओवल शेप, मोस्ट सेल या मोस्ट साइट, इसको बोलते हैं, इसको ओवल शेप बोलते हैं। सीक्रेट हेपारिन, हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन। हिपारिन जो होता है एंटी कोगुलेटेंट होता है, एंड हिस्टामिन जो होता है वासा होता है, डायलेटोर होता है, एंड डिक्रीज बीपी होता है, एंड सीरोटोनिन जो होता है वासा होता है, कॉन्स्ट्रेक्टर होता है, इंक्रीज बीपी होता है। एंड एडिपोसाइटोसिस सेल होता है जो ओवल शेप होता है, एंड स्टोर फैट होता है, लिम्फोसाइट जो होता है प्रोडक्ट एंटीबॉडी, एंड एफ में प्लाज्मा सेल होता है जो टाइप्स ऑफ द बी लिम्फोसाइट, एंड कार्टिवेल से स्ट्रक्चर एंड प्रोडक्ट एंटीबॉडी, प्रोड्यूस एंटीबॉडी। तो यहीं पे लेक्चर को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, भाई को फुल सपोर्ट कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए।